बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो टॉपिक में हम आपके लिए लाए हैं वो है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जो शॉर्टकट्स हैं, जो शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, वो हम आपको बताएंगे कि जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको आप आसानी के साथ कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन्स पर मुश्तमिल है और इतने बोन्स के नाम भी ज़ाहिर है दिए होंगे, तो वो याद करना काफ़ी मुश्किल है। और जब टेस्ट हो या वाइवा हो, उसमें एक एमसीक्यूज़ के लिए या एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो बंदा रिवाइज कर सके। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स याद होगी, एक लाइन की शॉर्ट ट्रिक्स होगा, तो उससे आप 5 या 6 बोन्स के नाम आसानी के साथ याद रख सकते हैं। तो ह्यूमन जो स्केलेटन है उसको दो उस डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक को एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है और दूसरे को अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। जो एक्सियल स्केलेटन है वो मेन जो है स्केलेटन है और इसके गर्द अपेंडिकुलर सिस्टम जो स्केलेटन है वो अरेंज किया होता है। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें पहले नंबर पे आता है स्कल, दूसरे नंबर पे आता है ट्रंक, और ट्रंक में जो होता है वो रेब्स भी होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम्स भी होता है, और उसमें 33 वर्टिब्रल भी शामिल है। और जब अपेंडिकुलर जो है उसमें पेक्टोरल गिल्डल और पिल्विक गिल्डल के साथ साथ अपर लिम्स और लोअर लिम्स भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्कल के बारे में बताऊंगा कि स्कल के लिए शॉर्टकट्स क्या है। स्कल जो है उसमें टोटल जो है 28 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 28 बोन्स। फिर स्कल को मज़ीद 3 डिवीजन में तकसीम किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आता है क्रेनियम, और दूसरे नंबर पे आता है फेस, और तीसरे नंबर पे आता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्रेनियम जो है उसे कोपरी को आप कह सकते हैं क्रेनियम, जिसने ब्रेन को कवर किया होता है उसे क्रेनियम कहा जाता है। और क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती है। एयर में 6 बोन्स होती है, 3 के पेयर में होती है, मतलब 3 बोन्स होती है, और पेयर हर बोन जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होता है, तो टोटल 6 बोन्स बन जाती है। फेस में टोटल 14 बोन्स होती है, जिसमें 6 जो है वो पेयर फॉर्म की में होती है, और जिसमें बाकी 2 जो होती है वो अनपेयर फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले मैं क्रेनियम के लिए आपको शॉर्टकट बताऊंगा। आप इसको शॉर्ट ट्रिक इस तरह याद रख सकते हैं, पीटी सूफी, पीटी सूफी, जिसमें पीटी में पी से आप पेरेकियल बोन याद रख सकते हैं और टी से टेम्पोरल बोन याद रख सकते हैं। और ये जो सूफी है ये अलग अलग 4 अनपेयर बोन्स को शो करती है। इसमें एस जो है वो सफिनाइट और ऑसिपिटल, एफ जो है वो फ्रंटल बोन, और ई जो है वो एथोमाइड को शो करती है। इसमें जो पीटी है वो पेयर्स बोन है और सूफी जो है वो अनपेयर्ड बोन है। तो ये शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप जो है 8 बोन्स को याद रख सकें। आगे हम चलते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन को आप आसानी के साथ इस तरह याद रख सकते हैं कि इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं। आपको जो मर्जी है आसान लगे वो आप याद रखें। 2 शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला जो है, आप तो पीएसएल जानते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, तो उसमें एक टीम है पेशावर ज़ल्मी। तो आपको अगर पेशावर ज़ल्मी को याद रखें तो आपकी जो फेशियल बोन है उसका फार्मूला आसानी के साथ हो जाएगा। इस तरह ये फार्मूला है, मूव ऑन पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, इसमें जो पहला मूव है वो जो है वो अनपेयर बोन को शो करते हैं, और ऑन पेशावर ज़ल्मी जो है वो पेयर बोन को शो करता है। देखें, मूव ऑन, जिस तरह मूव में 2 वर्ड्स बनाए गए, मूव के एम से आप मैंडेबल बोन्स को शो करें और वी से आप वुमर बोन शो करें।
तो आपको अगर अगर आप सिंपल मूव याद करें तो आपको जो फेशियल बोन के अनपेयर बोन्स है वो याद हो जाएंगे। मूव में एम जो है वो मैंडेबल को शो करता है और वी जो है वो वूमर को शो करता है। और जो पिशाव आन जो है इसमें सिर्फ एन को याद रखा है, क्योंकि और किसी काम करने सिर्फ एन को याद रखे। और एन से आप क्या याद रखेंगे? नाजल बोन। कौन सा बोन है? नाजल बोन। और पी से जो पिशावर है पी, उससे आप याद रख सकते हैं पैलाटेन। और ज़ल्मी में ए को छोड़ के बाकी जो हर अल्फ़ाबेट है वो किसी न किसी बोन के लिए मखसूस है। जिस तरह जी जो है वो ज़ैगोमेटिक के लिए है, एल जो है वो लैक्रिमल के लिए है, एम जो है मैक्सेला के लिए है और आई जो है वो इंफीरियर कॉन्का के लिए है। उम्मीद है आप इस फार्मूले को समझ गए हों। फेशियल बोन्स के जो पेयर बोन्स है उसके लिए दूसरा फार्मूला आप ये याद रख सकते हैं न्यूजीलैंड आईपीएल में। न्यूजीलैंड के लिए शॉर्टकट इस तरह लिखा जाता है एन और जी। तो न्यूजीलैंड आईपीएल में इस फार्मूले में जो एन है वो नाजल के लिए है, जी ज़ैगोमेटिक के लिए है, आई जो है वो इंफीरियर कॉन्का के लिए है, पी जो है वो पैलाटन के लिए है, एल जो है वो लैक्रिमल के लिए है और एम जो है वो मैक्सेला के लिए है। तो फेशियल बोन के जो पेयर बोन्स है उसके लिए आप ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी याद रख सकते हैं न्यूजीलैंड आईपीएल में। इन दो फार्मूले में आपको जो भी आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। आगे हम जाते हैं ऑडिटरी ओसिकल्स के लिए। जो एयर के बोन होते हैं, एयर बोन जिसे कहा जाता है, वो 6 होते हैं। बेसिकली 3 होते हैं लेकिन ये पेयर की फॉर्म में होते हैं तो इसलिए ये 6 बोन होते हैं। इसके आसान सा ट्रिक ये है कि आप ये लफ्ज़ याद रखें कि सेम जो है उसमें एस जो है वो स्टेप्स के लिए इस्तेमाल होता है और आई जो है वो एनकस और एम जो है मेलिस के साथ यूज़ होता है, मेलिस के लिए यूज़ होता है। तो आप आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये जो स्कल है इसके जो बोन्स है इसके शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताए हैं और जो बाकी शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ